लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में राजस्थान से दो नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहला नाम है राजस्थान से बाड़मेर लोकसभा सीट और दूसरा नाम है निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का, जिनके रोड शो और जनसभाओं में भीड़ और लोगों का हुजूम देखकर कुछ इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी सख्ते में आ गई होगी। इन सब की शुरुआत होती है तब जब एक शिक्षक के 26 साल के बेटे का टिकट बीजेपी काट देती है। फिर बीजेपी से बागी होकर वो 26 साल का युवा नेता चुनाव लड़ता है। ऐसे में शुभचिंतक उसे सलाह भी देते हैं कि बागी होकर चुनाव लड़ना ठीक नहीं, लेकिन युवा वो कहता है कि पहले मैंने एबीवीपी से बगावत कर पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 57 साल के इतिहास को पलटा था। इस बार भी मैं बगावत कर इतिहास रचूंगा। ये युवा नेता कोई और नहीं बल्कि बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी हैं। चंद महीने पहले ही रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर बड़ी जीत हासिल की थी और इसी के साथ सबको चौंका भी दिया था। अब उन्होंने बाड़मेर लोकसभा सीट से दावा ठोककर कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पिछले दिनों नामांकन करने पहुंचे भाटी के साथ लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी। कहा जा रहा है कि राजस्थान में किसी नेता के लिए इस चुनाव में उमड़ी ये सबसे बड़ी भीड़ थी। भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। आज इस मंच पर विराजुड़ा हमारे समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग आदरणीय राणा साहब, आदरणीय नगर साहब और हमारे सामा बड़ी संख्या में मीना आप छोटे भाई आप रविंद्र ने आशीर्वाद देने वास्ते पधारेली मातृशक्ति युवा साथी और समस्त ग्रामवासियों सत्ती सी कौम का पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी और मातृशक्ति वो हितेरी अनंत कह रहे हैं। खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करा कि आप इसको आयोजन करो, इसको लाभ को जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि नवंबर में एक हफ्ते के लिए भाटी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे और इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और बड़ी जीत दर्ज की थी। अब रविंद्र भाटी उसी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वैसे बीजेपी के साथ रविंद्र भाटी की चुनावी रंजिश कोई नई नहीं है। 2019 में जब एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया था उन्हें, तो बगावत कर उन्होंने निर्दलीय अध्यक्ष पद का चुनाव यूनिवर्सिटी के लिए लड़ा था, बल्कि उसको जीता भी। उस दिन से रविंद्र सिंह भाटी का सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड चलना शुरू हो गया। आखिरकार 57 साल के इतिहास में पहली बार निर्दलीय के तौर पर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी चुने गए। बाड़मेर में रविंद्र भाटी का मुकाबला मौजूदा बीजेपी सांसद कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उमेद राम बेनीवाल से होगा। भाटी खुद 26 साल के हैं, लेकिन उनके पास युवा नेताओं से लेकर युवा समर्थकों की पूरी फौज मौजूद है। ऐसे में इस सीट पर भाटी को मात दे पाना बीजेपी या कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। 2019 लोकसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो राज्य की सभी 25 सीटों पर एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी के कैलाश चौधरी ने बाड़मेर लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,23,808 वोटों से मात दी थी। कैलाश ने 8,26,526 और मानवेंद्र ने 5,22,718 वोट हासिल किए थे। लेकिन आखिर रविंद्र भाटी हैं कौन, ये भी बता देते हैं। तो बता दें कि रविंद्र
को लेकर एक वक्त था जब राजस्थान से बीजेपी से वो जुड़े हुए थे। 26 अक्टूबर 2023 को जयपुर में बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में वो पार्टी में शामिल हुए थे। 3 साल से शिव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारी में जुटे हुए भाटी को उम्मीद थी कि पार्टी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देगी, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं। 3 नवंबर को पता चला कि बीजेपी ने शिव विधानसभा सीट से स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतार दिया। बस फिर क्या था, इस युवा नेता ने बीजेपी से बगावत कर डाली और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए। सिर्फ उतरे ही नहीं, बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा को हरा भी दिया। या कहा जाए कि सबको अपनी पार्टी का निशान बनाने वाले इस कम उम्र के नेता ने सिर्फ हरा ही नहीं दिया, बल्कि चुनावी मैदान में बुरी तरह पटकनी भी दे दी। रविंद्र भाटी के भाषणों में धार भी है और तीखे तेवर भी। उनके साथ चल रही और उनके लिए उमड़ रही इस भीड़ को देखकर जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भाटी ने छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा था। वे 2019 में जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव लड़कर छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। उस वक्त भी एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना वे चाहते थे, लेकिन जैसा कि हमने बताया ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्हें मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। अब बाड़मेर लोकसभा सीट का समीकरण क्या है, जरा वो भी समझ लेते हैं। इस सीट पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कब्जा रहा है। ये कहा जाए कि मोदी लहर ने यहां कमल खिला दिया तो ये गलत नहीं होगा। इससे पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों मुख्य पार्टी के नेताओं के माथे पर शिकन है, क्योंकि भाटी का इतिहास असंभव को संभव करने की कहानी सुना रहा है। इसी के साथ अब उनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी की जो जीत है वो पक्की है। अब देखना यह होगा कि इस युवा नेता का जादू लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा या फिर इस चमक की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। बता दें कि बाड़मेर लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। आपके हिसाब से बाड़मेर लोकसभा सीट से किसकी जीत होने वाली है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या आप सोचते हैं? ये कमेंट करके आप हमारे साथ अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके की आगे भी वीडियोस देखने के लिए, इसी तरीके की आगे और खबरें जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।